यो क्या हाल चाल देख लो। कंटिन्यू 3 वीडियो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वॉचमैन सीरीज की। वॉचमैन सीरीज के अंदर जो 5 अपने वेपन्स है, अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट, उनके ऊपर बात करने वाले हैं कि वो अभी किन किन लोगों के पास है अभी प्रेजेंट में, और उनकी पावर्स क्या है और कौन उनको यूज कर रहा है या फिर मर चुका है, टपक चुका है, और क्या सब है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जानने के लिए ये सब चीजें बने रहना एंड तक, ठीक है। स्टार्ट विथ रूदो। अब रूदो क्यों? बिकॉज भाई रूदो के बारे में सब जानते हैं अपनी स्टार्टिंग से कि रूदो क्या क्या झेलना पड़ा। बचपन में अपने फैमिली को खो दिया, अपने पापा को खो दिया, कि उस चक्कर में बेचारा उसका बाप गड्ढे में गिर गया। बाद में उसे रेक्टो मिला एज अ बाप की तरह, बचपन से पाला, उसको बड़ा किया, उसको देखभाल की। बट एंड आते आते बेचारे के हाथों में ही रेक्टो का खून लग गया कि मैंने ही रेक्टो को मारा, ये पूरी दुनिया ने उसको कह दिया और बेचारे को पिट में यानी गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद तो हम जानते हैं क्या हुआ, और रेक्टो को अपने 3R ग्लव्स कहाँ से मिले, और वो 3R ग्लव्स कितने ज्यादा केपेबल है और वो कितने ज्यादा ब्रोकन है। और 3R ग्लव्स की पावर अब मैं तुम्हें बताऊं कि वो तो नॉर्मली सबको पता है कि क्या है, नहीं है कि अगर किसी चीज को वो टच करता है उसकी पावर्स उस चीज को एक्टिव करती है, उसके अंदर लाइफ फोर्स आती है, मतलब वो वाली लाइफ फोर्स, और उसे तुम एज अ टूल और वेपन की तरह यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे और भी चीजें हैं जो उस ग्लव को यानी 3R ग्लव को और भी ज्यादा पावरफुल और पुक्कन बनाती है। बिकॉज देखो, इन गाचीकुता वर्ल्ड जितने भी अपने क्लीनर्स या फिर जितने बंदे हैं जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनके पास एक ही चीज है कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। दे हैव ओनली वन चॉइस कि अगर उनके पास से अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला, उनके पास अगर कैची है तो कैची, अगर छतरी है तो छतरी। बट इन केस ऑफ रूदो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। रूदो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट ही है उसका ग्लव एक हिसाब से, और वो ग्लव उसको ऐसी कैपेबिलिटीज देता है कि वो जिसे चाहे उससे अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट चुन सकता है, बना सकता है। चाहे ये कीबोर्ड हो, चाहे ये माइक हो, चाहे ये माउस हो, उसके लिए कुछ भी। और उसका ग्लव्स चाहे तो इन तीनों को एक साथ ही एज अ वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है वो चाहे तो। बिकॉज हाँ, 3R ग्लव्स की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, इतनी ज्यादा पावर है कि वो 3 आइटम को एक साथ पावर अप कर सकता है, उनको एज अ वेपन, वो भी डेंजरस वेपन में बना सकता है। और एक और चीज, अगर 3R ग्लव्स यानी रूदो अगर चाहे किसी एक वेपन को अपने पावर से ज्यादा पुश कर सकता है, 2 से 3 टाइम ज्यादा वो अपने उस वेपन को पुश करा सकता है। अगर मान लो उसके पास एक पावरफुल वेपन है और उसने जब उसको टच किया, वो वेपन और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, अपने नॉर्मल स्टेज से 2-3% और भी ज्यादा ऊपर चला गया। और 2-3% यहाँ पे कम मत समझो, 2-3% तुम सोच लो कि वो एक नॉर्मल चेन को जो छूता है वो कितना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बन जाता है। और जब बात कर रहे कि डेंजरस वेपन की, वो और कितना ज्यादा डेंजरस बन सकता है। रूदो के पास जो 3R ग्लव्स है वो लिटरली ब्रोकन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके सामने लिटरली हर एक वेपन फीका ऐसा ही लगता है कि भाई तुम करोगे क्या, तुम उसके पास क्या तोड़ लेके जाओगे। उसके पास हर चीज का तोड़ है। अब बात करते हैं दूसरे के ऊपर, कोट। अब कोट की अगर मैं बात करूं, जब मैंने इसको देखा, जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, तब मैंने देखा कि अरे ये तो कुछ अलग ही मसाला है। मतलब अगर तुम इसकी यूजर हो तो तुम्हें ये पता है क्या कैपेबिलिटी देती है कि जो तुम चीज खाओगे उसके हिसाब से ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करती है या फिर चेंज करती है। मैं कह रहे अगर कोई आलू मटर भिंडी खा ले तो क्या उसको उसमें चेंज कर दी। कोई अगर रात को मच्छी, सुबह मीट खाए तो क्या मुर्गा मछली। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल है एक हिसाब से, बिकॉज ये तुम्हें चेंज कर देगी, और साथ ही साथ ये तुम्हें विंग्स और स्पाइक्स भी देगी कि जिसे तुम ग्रो कर सकते हो अपने बॉडी में, ग्रो उस कोट के साइड से, कि हाँ साइड से विंग्स भी निकल गया, और जो स्पाइक्स है वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। वो स्पाइक को चाहे तुम किसी की भी पेट में डालो या फिर नाभि में डाल के उसको फोड़ दो, इट डजंट मैटर, वो तुम्हारे ऊपर है। तो एक हिसाब से अगर मैं कहूँ कि ये कोट जो है वो लिटरली, अगर तुम्हारे पास वॉचमैन सीरीज के सारे पार्ट हो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पता नहीं मेरा एक्सपोजर इतना हाई क्यों हो रहा फोन का। और इसके करंट यूजर की बात करो जो जिंदा है अभी, वो है ज़ोडियल टाइफून। मतलब बंदा बहुत ही बैडएस है, मतलब बंदा बहुत ही बड़ा एक गैंगस्टर है और रेडर ग्रुप का करंट लीडर है। तो तुम सोच सकते हो कि रेडर ग्रुप में कौन कौन से बंदे हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं रेडर ग्रुप के ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा कि मेंबर्स कौन है और उसके मेंबर्स कितने ज्यादा पावरफुल है, क्या है उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट, क्या है, इन सब के ऊपर भी एक मैं वीडियो ले आऊंगा अगर तुम्हें चाहिए। बट बात अगर करें हम यहाँ पे ज़ोडियल टाइफून की, वो बंदा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। लिटरली बंदा विलन है ऑफ गाचीकुता वर्ल्ड। मतलब हाँ, और भी विलन्स है, बट ये भी विलन्स में गिना जाता है कि हाँ ये बंदा भी पावरफुल विलन है। और इसके पास है अपना कोट जिसको इसने डिस्कवर किया, और ये पहले अपने बहन और मम्मी के साथ ग्रुप में रहता था, मतलब वही चोरों का ग्रुप था जहाँ पे वो रहता था। और देन जब इसने कोट को डिस्कवर किया, पता नहीं कहाँ से, या फिर बेंटन की वॉच की तरह से और क्या मिल गया,
इसे मिल गया। और देन जब इसको ये मिला और जब इसने जाना कि पावर्स क्या है और कितना ही केपेबल है ये, उसके बाद लिटरली इसने अपने चोर के ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया रेडर्स। और उसके बाद जानते हैं हम कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। देन उसके बाद अपना जोडियल टाइफून, उसको चढ़ी चुल, वो कह रहा है कि मुझे भाई सारे के सारे वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसे मैं पहनूंगा, जिसे मैं एक्सेस करूंगा और उसके बाद में स्पेयर की लंका लगाऊंगा। हाँ बंदा लिटरली वो चाहता है कि वो सारे के सारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को लाए, अपने वो वॉचमैन सीरीज के गियर्स को पहन के स्पेयर की चुटकी बजाना चाहता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये आसान होगा, बिकॉज रूतो के पास 3R है, अपना रेक्टो तो चल बसा, और जो बूट्स है वो अपनी एक क्लीनर के पास है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वॉचमैन सीरीज की अगर बात करूं कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की, वो है बूट, मतलब हाँ पहनने वाला बूट, स्नीकर एक तरफ से। इसके पावर्स के बारे में बात करते हैं। ये बूट अपने यूजर को ऐसी पावर्स देता है, इसका यूजर ऐसी स्मेल्स क्रिएट कर सकता है, हाँ स्मेल्स, जिसे सुनकर दूसरा बंदा एज लाइक कि सोचो तुमने इसे पहना, अब तुमने एक ऐसी स्मेल क्रिएट की जिसे तुम्हारा दोस्त स्मेल करके सोचता है अरे ये तो मेरी रूपाली है, और लिटरली तुम्हारा वो दोस्त कंफ्यूज हो जाएगा कि सही में मेरे सामने मेरा चूतिया दोस्त है या मेरी रूपाली। लिटरली उसको वो हेलुसिनेशन में डाल देगा, और वो भी नॉर्मल में नहीं, वो भी कैडे वाले में। लिटरली वो चाहकर भी वहां से वो नहीं कर पाता जब तक, हाँ अगर वो सक्लॉन्ट ना हो या फिर बजरंग दल का भक्त ना हो। जोक्स अपार्ट, बट ये बूट्स अपने यूजर को ऐसी पावर्स देते हैं कि वो ऐसी स्मेल क्रिएट कर देता है कि सामने अगर कोई एनिमी अगर आए वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सही में वो बंदा है जिसे मैं मानने आया, बट उसके सामने उसे देखेगा कि वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसके सामने लगेगी, और वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो बंदा ये नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि सही में ये फेक है ये रियल है। इतना ज्यादा बुरा हेलुसिनेट करता है ये कि बंदा डिल्यूजन में चला जाए कहीं। बट सही में ये इट्स अ ओपी थिंग कि अगर तुम किसी फाइट में जा रहे हो निकाल दो महक। अब बात करते हैं इसके यूजर की कि बूट का यूजर कौन है। अब बूट का यूजर एक लड़की है जिसका नाम है एमो, जिसके बचपन में उसकी माँ उसे बेच देती है। अब देखो मैं यहाँ पे पूरा तरह के सब खोल के नहीं बता सकता बिकॉज स्पॉइल हो जाएगा, और कुछ एपिसोड बाद ही तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट एमो, जो कि उसे एक टावर में ले आता, और ये टावर बेस है वहाँ पे नो मैन लैंड में, ठीक है, जहाँ पे अपने रूतो लोग आगे जाने वाले हैं। वहां पे आके उससे वो कुछ रिचुअल कराता है और उसे गिफ्ट देता है। अब क्या गिफ्ट और क्या रिचुअल वो आगे हमें देखने को बाद ही पता चलेगा। कुछ दिनों बाद वहां पे आता है एंजल। अब एंजल कौन है उसके बारे में आगे बात करता हूँ, याद रखना इस बंदे का नाम, बड़ा कुत्ता, ठीक है। वहां पे आता है अपने दोस्तों के साथ ताकि वो स्पेयर में उड़ सके। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो स्पेयर में क्यों जाता है। देन वहाँ पे कुछ टाइम बीतता है, वहाँ पे एमो अकेली रहती है, जो लोग वहाँ पे आते हैं उनसे चोरी करके वो खाना निकालती है, अपनी जिंदगी वहाँ पे काट रही होती है। फिर वहाँ पे आते हैं अपने क्लीनर्स आके उनके साथ एक फाइट होती है। ऑब्वियसली वहाँ पे एमो ने अपने जो जूते हैं उनके साथ उसको मैनिपुलेट ये सब किया होगा, बट वहाँ पे अपने जो क्लीनर्स हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद क्लीनर्स उसे अपने साथ ले आते हैं। उसके बाद क्लीनर्स उसे अपने साथ क्लीनिंग जॉब देते हैं, मतलब सफाई कर्मचारी बना देते हैं। मैंने देखो यहाँ पे पूरा नहीं बताया, और भी चीजें हैं डिटेल की, बट नहीं मैं स्पॉइल करना नहीं चाहता। विदाउट ऑफ स्पॉइल मैंने तुम्हें इतना बताया कि एमओ क्या है नहीं। तो यही थी अपनी एमओ की कहानी। और एमओ जब पार्ट बन जाती है अपने क्लीनर्स का, वो एक ग्रुप ज्वाइन कर लेती है, आई गेस फ्रंट ग्रुप वो ज्वाइन कर लेती है क्लीनर्स का। उसके बाद वो नॉर्मली इंजॉय करती है अपनी लाइफ। तो अब तक हमने 3 वॉचमैन सीरीज के वेपन्स को देख लिया, उसके बारे में जान लिया, उनके यूजर के बारे में जान लिए। रेडो का 3R, अपने एमओ का बूट्स, और अपने टाइफून का अपना कोट। अब बात करते हैं 2 और जो बाकी है लास्ट, और जो लास्ट वाला है उसको लास्ट में रखते हैं। अब बात करते हैं बुक के ऊपर, यानी अपना जो वॉचमैन सीरीज के अंदर जो एक तरह से पावरफुल ही है, जो किसी की भी मेमोरी को चेंज कर सकता है, किसी की मेमोरी को बदल सकता है, उनको जो मर्जी वो लगा सकता है कि भाई ये हुआ था, ये चीज है, तू नल्ला है, तू चूतिया, तू गे। सो इसका जो पहला यूजर था वो था अपना रेक्टो। और भाई रेक्टो के बारे में क्या ही बताऊं, लिटरली ही सब भला मानुस। लिटरली लॉन्डे ने बचपन से अपने रूतो को पाला, उसको 3R ग्लव्स दिए, उसको अच्छे से बड़ा किया, उसको नॉलेज दी अबाउट द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, उसको कैसे बिहेव करना है, क्या चीजें नहीं करनी, उसको सब बताया। और लिटरली रेक्टो को मैं पसंद करता था, वही लौंडा अच्छा लगा मुझे देख के। और लिटरली मैं कहूँ रेक्टो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस, उसके पास 3R ग्लव्स और साथ ही साथ वो बुक कहाँ से आई। लिटरली बंदा ग्राउंड से कनेक्शन था या फिर कुछ ना कुछ होगा, ऐसा लगता है मुझे। अदरवाइज उसको पास ये चीजें कहाँ से आएंगी ये बताओ भाई। तीनों के तीनों जो वॉचमैन सीरीज के पार्ट है वो ग्राउंड में, और लॉन्डे के पास 2, वो भी पावरफुल वाले। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते ना, कुछ ना कुछ तो होगा। सैडली उसे मार दिया जाता है। अब उसे मारता कौन है, जब उसे एपिसोड 1 में मार दिया तब मैं देखी परेशान की अरे ये इसे मार क्यों दिया।
कंफ्यूज। बट आफ्टर रीडिंग मांगा मुझे पता चल गया कौन मारा कौन नहीं मारा। बट देखो ये स्पॉइल है, अगर तुम्हें स्किप करना है तो स्किप कर लेना। अब जो टाइम स्टैम्प होगा मैं बता दूंगा। और रेक्टो को जिसने मारा उसका नाम था टैमसी केनेस और ही इज अ मेंबर ऑफ क्लीनर्स। हाँ, ये साला मेंबर है क्लीनर का और ऐसे बुरे काम करता है। अब तुम सोच रहे हो कि ये बंदा क्लीनर होके स्पेयर में कैसे गया। अब मैं जो कह रहा था ना कि एंजल का नाम याद रखना, ही इज एंजल। क्यों कहता है पता है? बिकॉज ऑफ कि ये जो नो मैन लैंड में जो वो टावर है जो कि अपने एमओ का घर था, वहां पे वो जाके स्पेयर में जा सकते हैं। वहां से आगे कुछ है ऐसा जो कि हमें आगे पता चले कि वहां से वो स्पेयर में आना जाना कर सकते हैं। और 1 महीने पहले, मतलब अपने स्टोरी से, मतलब जो स्टोरी हमने देखी अभी उससे 1 महीने पहले वो एमओ के घर से वो अपने 4 फ्रेंड्स के साथ, अब कौन थे वो अननोन थे, मैंने रिसर्च की बट मुझे नहीं पता चला फिर भी कि कौन थे। पर जो भी वो अपने 4 फ्रेंड के साथ या फिर जो उसके मेंबर्स थे उसके साथ वो जाता है स्पेयर पे जाके ऑब्वियसली उनका रीजन था रेक्टो को ढूंढना। बिकॉज एंजल या फिर जो तामसी है वो चाहता था रेक्टो की बुक, यानी जो वॉचमैन सीरीज की जो बुक है उसे वो हथियाना चाहता था। बिकॉज ऑफ कि अगर जब तक रेक्टो के पास वो बुक है वो रेडो को अपने पास नहीं बुला सकता। मतलब इनडायरेक्टली तुम देख रहे हो रेक्टो को प्लान करके मर्डर किया गया कि हाँ अगर हमें रूदो को निकालना है वहां से तो हमें रेक्टो को मारना पड़ेगा। और क्या ही मारा है कि रेक्टो को मार के उसी का खून का इल्जाम रूदो के हाथ में देके उसे ग्राउंड में फेंक दिया। और यही शायद एंजल का प्लान था कि ये करना है। बिकॉज ऑफ कि रूदो के जो पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है और उसके पास 3R ग्लव्स है और जब तक वो रेक्टो के साथ है कोई उसके साथ कुछ कर नहीं सकता। आई होप यही कारण था। बट मैं सोच रहा हूँ यार रेक्टो को कैसे मार दे, उसके पास कोई एबिलिटीज नहीं थी कि वो यूज नहीं कर पाया बुक को। बट जो भी हो ऐसे ही करके उसने उसको मारा और लिटरली वो बन गया उसका यूजर। मतलब अब जो उस बुक का करंट यूजर है वो है एंजल और उस एंजल ने अपनी इच्छा से रेक्टो को मारा ताकि रूदो वहां से निकल सके, यानी ग्राउंड में फेंका जाए। और ग्राउंड में आके अब पता नहीं क्या होगा। मतलब इसका मतलब तुम जान रहे हो कि अगर जब रूदो भी एक क्लीनर है और जब वो तामसी या फिर एंजल भी जब क्लीनर में वो दोनों मिलेंगे और ये तामसी या फिर एंजल जो भी कह लो ये बड़ा हरामखोर बंदा है। ये लिटरली अपने आप को दिखाता है कि मैं दोस्त हूँ बट इससे बड़ा हरामखोर बंदा नहीं है। 3-4 आर्क तक ये बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और पीछे सबकी पुंगी बचाता है। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि अपने वॉचमैन सीरीज से बिलोंग करता है। बट ये यहाँ पे थोड़ी चीजें अलग है इसलिए मैंने इसको साइड में रखा, लास्ट में रखा। बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट से तब मुझे एक नाम मिला गोंटेस। अब जो ये गोंटेस बंदा है इसके पास एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है अपने वॉचमैन सीरीज का, बट वो क्या है ये नहीं पता। बट इतना मुझे पता चला इस बंदे ने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है चोकेस और इस डिवाइस को इसने बनाया अपने खून से और साथ ही साथ अपने 5th आइटम, मतलब अपना जो आखिरी आइटम था वॉचमैन सीरीज का उसको मिला के इसने ये आइटम बना चोकस। और ये चोकस हेल्प क्या करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अगर तुमने क्लीनर्स को देखा सही से तो उनके हाथ में गले में यहाँ पे उन्होंने एक गोल सा पहना हुआ है एज अ रिंग या फिर कह लो बाला या फिर वो कड़ा जो होता है उसकी तरह पहना है और उससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एज अ फोन। तो अगर मैं कहूँ कि हाँ यही एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी है, सही में मुझे मिला नहीं कि क्या है और इसके पावर्स क्या हैं। बट अगर जब ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो कि अपने वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा खास, ऑब्वियसली अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा ये बस शायद गोंटेस के लिए होगा बिकॉज गोंटेस ने अपने ब्लड और उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को मिला के बनाया। तो आई गेस ये सिर्फ गोंटेस के लिए वर्क करे बिकॉज दूसरों के पास तो खुद का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं इसको। और देखो यहाँ पे मुझे तब भी उतनी चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। बट गोंटेस के बारे में मैंने जितना जाना, अगर गोंटेस के अपीयरेंस की बात करूं तो ऐसा बताया गया है कि ये एक यंग लड़का है, ठीक है, बट बहुत ही सूखा दुबला पतला और इसकी आंखें एकदम, मतलब वो डार्क सर्कल नहीं होते काले वाले, एकदम काले वाले जो कोई मुक्का मार देता है वैसे वाले डार्क सर्कल है। और साथ साथ इसके बाल बहुत ही लंबे और बिखरे हुए बाल, क्या मतलब मेरे जैसे। और इसे स्ट्रिप जैकेट में दिखाया गया है कि हाँ लौंडा जैकेट पहनता है और स्ट्रिप जैकेट में, और इसे बेल्ट के साथ एक चेयर पे बंधा हुआ रहता है। तो अगर ये बेल्ट के साथ चेयर में बंधा हुआ रहता है तो एक्सपेरिमेंट कैसे करता है ये बंदा। और उसके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं मिली मुझे भाई, सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें मिले डिटेल इसके बारे में तो मुझे जरूर बताना अबाउट कॉन्टेस्ट। और इसका जो गैजेट है जो इसने वॉचमैन सीरीज के पार्ट से मिलके बनाया वो भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन से तुम हेल्प कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा चीज बनाया है इसने। तो बस आज के लिए बस इतना, आज के इस वीडियो में इतना ही था कि हमने आज की वीडियो में जाना अबाउट वॉचमैन सीरीज के जो इंस्ट्रूमेंट थे, उनके जो
वेपन्स थे और साथ ही साथ यूज़र जो उनको यूज़ करते हैं और क्या क्या है पावर ना है ना, और कुछ चीज़ें मिस की, कुछ चीज़ें हो सकती है मैंने छोड़ दी, जो कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या चीज़ें मैंने मिस की और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी जो मैं बता सकता था। और थैंक्स अ लॉट मुझे अच्छा सपोर्ट देने के लिए। मैं मानता हूँ कि मेरा कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा दिखता नहीं है, इतना अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे पास एक आईफोन है ठीक ठाक सा, बट प्रॉब्लम है इस पर, मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज प्रॉब्लम है इस चक्कर में, वरना मैं क्यों 10,000 के फ़ोन से मैं वीडियो बनाऊँ जब मेरे पास एक आईफोन पड़ा है। बट जो भी हो, थैंक यू इतना अच्छा सपोर्ट देने के लिए, कि तुम एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख रहे हो और अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, रिस्पांस दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम सबका। और ऐसे ही रिस्पांस बनाए रखो, प्यार देते रहो, थैंक यू तुम सबका। और वीडियो पसंद आए तो डू कमेंट कि तुम्हें क्या लगा और क्या चीज़ें छूटी, क्या हो सकती थी, और लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, दास्ते वाए।